मेरा नाम है प्रियल गुसारे और मैं थर्ड ईयर पीआईटी की स्टूडेंट हूँ। और My name is Arya Madhuvar and I am in MIT AOE. I'm currently in third year and my branch is Computer Software Engineering. व्हाई डिड यू चूज दिस कॉलेज? मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर क्या था आपके कॉलेज के लिए कि आपने वो कॉलेज चूज किया? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस कॉलेज में और रियलिटी क्या हुआ था इस कॉलेज? और CS और IT में तो CGPA मेंटेन करना इतना गुड CGPA लाना तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। हमारे कॉलेज में बहुत सारे हैकेथॉन्स, ऑफिशियल हैकेथॉन्स भी होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं हैकेथॉन्स। कोडिंग कल्चर कैसा है आपके ब्रांच में और स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट मिलती है क्या जो आपके सीनियर्स होंगे उससे आपको पता चलता होगा? दोनों भी क्लब्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में बहुत एक्टिव है। और आपका बिगेस्ट क्या चैलेंज क्या था आपके ज्वाइन होने के बाद कॉलेज में? वो आपकी ब्रांच मैटर करती है या फिर कॉलेज मैटर करती है? अगर कोई स्टूडेंट को एक सॉफ्टवेयर डेवलप प्लेसमेंट चाहिए होगी तो उनको क्या फोकस करना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट ईयर? प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स कैसे, लाइक एक स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपके कॉलेज में कि उसको कितना प्लेसमेंट मिले? डेफिनेटली इट इज वैलिड फॉर मनी, सो 8.5। सो वेलकम टू कॉलेज पे चर्चा। तो जैसे कि आपके एमएचटी सीईटी के परसेंटाइल आ गए होंगे और अभी कैप राउंड्स की प्रोसेस स्टार्ट हो रही होंगी, तो कैप राउंड वन में जो भी आपको कॉलेज अलॉकेट होगा उससे आप सिर्फ ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको आपका कॉलेज कौन सा होगा या फिर डायरेक्टली वीडियो डूम स्क्रोलिंग कर रहे होंगे। बट अगर आपको डायरेक्ट गाइडेंस चाहिए होगी तो वो आपको मिलेगी सीनियर्स से। तो आज के पॉडकास्ट की सीरीज में हमारे साथ है आर्या माडोरवार जो है एमआईटी आनंदी से और उसकी ब्रांच है सीएस। तो अभी हम अपनी पॉडकास्ट शुरू करेंगे और उसके पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो जैसे मेरा नाम है प्रियल गुसाडे और मैं थर्ड ईयर पीआईटी की स्टूडेंट हूँ और उसका भी इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Okay, so hello everyone. My name is Arya Madhuvar and I am in MIT AOE. I'm currently in third year and my branch is Computer Software Engineering. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू चूज दिस कॉलेज? ओके, सो मुझे परसेंटाइल मिले थे 94.67 परसेंटाइल। और मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे CS या IT में से ही ब्रांचेस चाहिए थी। और मेरे परसेंटाइल पे बेस्ट कॉलेज मुझे यही लग रहा था। मुझे इससे बेटर कॉलेज भी लग रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया DY पाटिल या फिर VIT। पर वहाँ फिर मुझे स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांच मिलने के चांसेस ज़्यादा थे रादर देन कंप्यूटर साइंस और IT। तो इसलिए फिर मैंने ये कॉलेज चूज़ किया। एंड आई गेस मेरे परसेंटाइल पे अराउंड 94-95 मेरा कॉलेज इज लाइक मोस्ट प्रेफरेबल। सभी लोग यही प्रेफर करते हैं जनरली, सो आई वुड सजेस्ट माय कॉलेज। और मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर क्या था आपके कॉलेज के लिए कि आपने वो कॉलेज चूज किया? जब स्टार्टिंग में मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि अगर आप सबसे पूछते हो या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, वहाँ बोलते हैं कि नहीं आप स्पेशलाइजेशन भी कर लो तो भी इट्स ओके, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। पर बाद में जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, प्रायोरिटी CSIT को ज़्यादा देनी चाहिए। इवन जब कॉलेज में कंपनीज आते हैं प्लेसमेंट के लिए, वो भी CS और IT को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रादर देन जो स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस है। तो फिर इसलिए मेरा मेन फैक्टर तो वही था, मुझे CSIT चाहिए। इसलिए फिर मैंने मेरा वाला कॉलेज चूज किया, वही सबसे ज्यादा मेन डिसाइडिंग फैक्टर था। और एक था लोकेशन। मेरा प्रायोरिटी था कि मुझे पुणे में ही चाहिए था, मुझे नागपुर या मुंबई जैसे लोकेशंस पे नहीं चाहिए था। इसलिए फिर मैंने MIT ही डिसाइड किया। और अगर आपको सेम परसेंटाइल मिले तो आप यही कॉलेज चूज करोगे और यही ब्रांच चूज करोगे या फिर दूसरा कॉलेज और दूसरी ब्रांच चॉइस करोगे? आई वुड सजेस्ट कि अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जाओ। जैसे मेरी प्रायोरिटी CSIT थी, पर कोई लोगों की होती है जिन्हें AIML ही चाहिए स्पेसिफिकली या DSE चाहिए। तो फिर मेरे परसेंटाइल में उन्हें मेरे से बेटर कॉलेज में आराम से मिल जाएगी। पर मेरा प्रायोरिटी मुझे CSIT ही चाहिए, तो आई गेस हाँ, शायद मैं वापस यही कॉलेज चूज करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस कॉलेज में और रियलिटी क्या हुआ था इस कॉलेज एक्सपेक्टेशन तो बेसिकली ये था, कॉलेज लाइफ है, सब इजी रहेगा, चिल, ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। पर जब मैं फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लाइक पढ़ना भी पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। तो वो सब था। और एक था कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सब वीडियोस देखे थे, सबके रिव्यूज देखे थे। ऑब्वियसली वहाँ पे उन्होंने दिखाया कुछ और, तो रियल लाइफ में था कुछ और। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो एक्चुअली मेरा कॉलेज अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो अंडर डेवलपमेंट ही है, वहाँ डेवलपमेंट चल ही रही है। हैवी व्हीकल्स का आना जाना, डस्ट, वो सब बहुत है, पर अभी इस पॉइंट पे बहुत अच्छा डेवलप्ड हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास आउट होने तक तो बहुत अच्छा डेवलप्ड हो ही जाएगा तब तक। और एक्सपेक्टेशंस तो यही थे कि हाँ, बहुत फन लाइफ रहेगी, ये करना, बहुत ये करूंगी वो करूंगी घूमूंगी करके। पर ऐसा कुछ नहीं, वहां जाके पढ़ना भी पड़ता है, खुद को डेवलप भी करना पड़ता है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है जो वहां जाके समझ में आती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिफिकल्ट जाता है क्या सीजीपीए मेंटेन करना आपकी ब्रांच में?
सीएस और आईटी में तो सीजीपीए मेंटेन करना इतना गुड सीजीपीए लाना तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। मतलब अगर आप बस क्लास में भी ध्यान देते हो कि फैकल्टी क्या पढ़ा रही है, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक भी पढ़ा रही है, वो भी ध्यान दे दिया तो भी इट्स इनफ। क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ना तो सबको एक रात पहले ही है, पर एटलीस्ट अगर आपको तब पता होगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या है, तो आपको मेन एक दिन पहले बहुत हेल्प होती है उससे। और सीजीपीए मेंटेन करना तो आराम से एक गुड सीजीपीए तो आ ही जाता है। और ऐसा नहीं कि आप हर इसमें बस सीजीपीए के पीछे ही दौड़ रहे हो, आपको बस 9 के ऊपर सीजीपीए चाहिए, 10 सीजीपीए चाहिए, और आप खुद की पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आपको इंटरव्यू में बैठने को तो मिलेगा, पर जब इंटरव्यू आपको क्वेश्चंस पूछता है तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ डेवलप ही नहीं रहती है, आपका रेज्यूमे में बस वही रहता है कि आपका सीजीपीए बहुत ज्यादा है। तो दोनों चीजों पे ध्यान देना है, और वैसे भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। अगर आप उतना भी पास करते हो तो इट्स मोर देन इनफ कि आप एलिजिबल हो बैठने के लिए। तो आई गेस गुड सीजीपीए मेंटेन करना इजी है। बाकी सब असाइनमेंट वगैरह होती है वो तो ऑब्वियसली किसी से सीनियर से उठाते हैं, या आजकल इतने एआई टूल्स है उसकी हेल्प से ही करते हैं सब लोग। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है गुड सीजीपीए मेंटेन करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको फ्री टाइम मिलता है क्या आपके कोडिंग, हैकाथॉन्स और इंटर्नशिप्स के लिए? हमारे कॉलेज में मैक्स टू मैक्स 5 o'clock तक की क्लासेस होते हैं, उसके बाद क्लासेस नहीं होते। तो आपके पास पूरा 5 o'clock टू रात तक का समय है। आपको फ्री टाइम में आप इंटर्नशिप करो, या आपके क्लब कोडिंग स्किल्स डेवलप करने हैं, आपको किसी क्लब में पार्टिसिपेट करना है, बहुत फ्री टाइम होता है उसमें। अब वो आप पे डिपेंड करता है वो टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो या कैसे स्पेंड कर रहे हो। और ऑब्वियसली हमारे कॉलेज में बहुत सारे हैकेथॉन्स, ऑफिशियल हैकेथॉन्स भी होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं हैकेथॉन्स। और उसकी वजह से भी बहुत टाइम मिलता है हैकेथॉन्स और इंटर्नशिप करने के लिए भी। और कोडिंग कल्चर कैसा है आपके ब्रांच में, और स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट मिलती है क्या, जो आपके सीनियर्स होंगे उससे आपको पता चलता होगा? एक्चुअली हमारे कॉलेज का अगर प्लेसमेंट रेशियो देखा जाए तो इट इज़ सो मच बेटर देन बाकी के कॉलेजेस। क्योंकि जो भी एवरेज पैकेज लगता है वो अराउंड 6 7 8 LPA तो लगता ही है। और CSIT वालों को तो मोस्ट ऑफ द लग ही जाता है, क्योंकि पहले तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप आती है ऑन कैंपस के लिए। तो तभी अगर इंटर्नशिप नहीं भी लगती है तो अभी आपको समझ ही जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आप में क्या क्या स्किल्स लैकिंग है। तो उससे एक आइडिया आ जाता है कि आपको किसके ऊपर प्रिपेयर करना है, किसके ऊपर फोकस करना है। तो इससे आपको फोर्थ ईयर में बहुत हेल्प होता है, जिससे आपको ऑब्वियसली रेशियो और एक्सेप्टिंग रेशियो तो पड़ ही जाता है। ओके, तो और कॉलेज में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्लब्स कौन से जो अभी एक्टिव है? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्लब्स तो बहुत सारे जो एक्टिव है। फॉर एग्जांपल अगर टेक्निकल टेक्निकल में GDGA, गिग्स फॉर गिग्स है, और ऐसे बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स हैं जो बहुत सारे हैकेथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन जो ऑर्गेनाइज करते हैं। और आई गेस उसमें पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहली बात तो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, और उस इन्वायरमेंट में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, उससे बहुत हेल्प होता है। और नॉन टेक्निकल क्लब से बहुत सारे, इवन मैं खुद एक क्लब की पार्टिसिपेंट हूँ जिसका नाम है ई सेल। हमने फरवरी में हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट हुआ था, जिसमें हम दो ई समिट था उसका नाम, और हमने 2 दिन वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें हमने बाहर जो डिग्निफाइड मेंबर्स है बाहर इंडस्ट्री से, उनको बुलाया था, उनके की नोट सेशंस हुए थे। और हमने जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हमें उन्हें भी इन्वाइट किया था, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सके या उनका प्रोडक्ट और पीपल को मतलब और पॉपुलर हो। और हमने क्रिएटर्स को बुलाया था जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था। तो इन सब में मैं मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। टीम वर्क, कॉन्फिडेंस और ये सब बहुत इंक्रीज होता है अगर आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हो तो। ये तो एक नॉन टेक्निकल क्लब हो गया, और ऐसे बहुत सारे जैसे ड्रामा क्लब हो गया, रोबोटिक्स हो गया। इवन हमारे ड्रामा क्लब ने भी पिछले 2 साल से वो अवार्ड जीतते हुए आ रहे हैं। तो दोनों भी क्लब्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में बहुत एक्टिव है। ओके, और आपका बिगेस्ट क्या चैलेंज क्या था आपके ज्वाइन होने के बाद कॉलेज में? बिगेस्ट चैलेंज तो मतलब जब हम 11th 10th में रहते हैं, 12th में, तो अब हमारा मेन फोकस होता है बस पढ़ना पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाने, वो सब करना। पर जब आप कॉलेज में आते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप घर से बाहर दूर रहते हो, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज ये भी होता है कि वो वहां से आपको खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मेन होता है। ऐसा नहीं कि बस कॉलेज में आके बस थ्योरी पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करनी है, मतलब क्राउड से अलग कैसे दिखना है, वो भी देखना पड़ता है आपको। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं वो ऐसे बुकिश दुनिया से थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया में भी वापस आओ कि ये चीजें भी मुझे टैकल करनी है। तो वो सबसे बड़ा टैकल था मेरा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हॉस्टल, कैंटीन और ओवरऑल कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा है? बेसिकली हमारे पूरे कॉलेज में 2 कैंटीन है। वो इट इज इफिशियंट। बस
कैंटीन जब ब्रेक होता है तब थोड़ा-सा भीड़ होती है, बाकी सब तो इट्स वेल एंड गुड। और हॉस्टल्स की तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए 2-2 हॉस्टल्स एलोकेट किए जो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एंड इट इज़ गुड, मतलब क्लीनिंग वगैरह सब रोज़ होती है। और पेरेंट्स जो मतलब बाहर से आते हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी और वो सब रीज़न्स के लिए वो सब कॉलेज का ऑफिशियल हॉस्टल ज़्यादा प्रेफ़र करता है। तो इसलिए इट इज़ और वेल एंड गुड। और कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो बाकी सब तो अच्छा ही है, मतलब वो अंडर डेवलपमेंट है। पर जैसे-जैसे वो डेवलप हो रहा है ना, इट इज़ गेटिंग वे मच बेटर। जैसे मैं पहले आई थी उसके हिसाब से बहुत अच्छा होते जा रहा है अभी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको आपकी ब्रांच मैटर करती है या फिर कॉलेज मैटर करता है? क्या आपको लगता है कि कौन-सा दोनों फैक्टर्स होने चाहिए जो अगर इस साल जो भी स्टूडेंट्स आते होंगे, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? एक्चुअली बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है जो बहुत सारे लोगों में होता है। इवन मुझे भी हुआ था कि मुझे कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, मुझे ब्रांच को देना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस स्पेसिफिक फील्ड में, तो आपको कितना भी अच्छा कॉलेज मिले, आपको 4 साल उसी में निकलना है, उसी में करियर करना है और उसी में जॉब करनी है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो करके कुछ पॉइंट नहीं है। और अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं भी मिल रहा है, तो भी आप खुद को कैसे डेवलप करोगे, स्किल्स कैसे डेवलप करोगे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि कंपनीज तो ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, पर आपको स्किल पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कितना खुद को डेवलप कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर इतना मत फोकस करो, उस परसेंटाइल में देखो आपको फील्ड के हिसाब से कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है, उसी के ऊपर फोकस करो। और आपके कॉलेज में कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इंटर्नशिप्स मिलना? लाइक अ, ईज़ी और डिफ़िकल्ट? जा मैं कहूँगी मॉडरेट है, क्योंकि थर्ड ईयर में ऑफिशियल इंटर्नशिप्स आना स्टार्ट होती है ऑन कैंपस। और जो इस साल आई है उनका रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है इंटर्नशिप ये करने का, गेन करने का। और अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है और उसमें अगर आप अच्छा करते हो तो ऑब्वियसली आपको पीपीओ मिलता है और फिर आप उसी कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हो। पर इफ नॉट, फोर्थ ईयर में वापस प्लेसमेंट सेशंस होते हैं, वापस आप अलग कंपनी के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास स्किल होगी ना, तो कितनी भी हार्ड कंपनी क्यों ना, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बस आपका वो माइंडसेट, वो स्किल्स और वो सब होना चाहिए, फिर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई स्टूडेंट को एक सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट चाहिए होगी, तो उनको क्या फ़ोकस करना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर में तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, नेटवर्किंग करो, क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई करो, प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। और फिर आई बात सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में चूज कर लो कि एग्जैक्टली आपको किस लाइन में जाना है। और फिर सेकेंड ईयर आता है, लैंग्वेज डिसाइड करो, डीए से स्टार्ट करो। वीकली कंटेस्ट होते हैं, गीक्स फॉर गीक्स, कोड फोर्सेस से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, वो सब डिसाइड करो। और प्लस सेकेंड ईयर में ये भी डिसाइड करो कि आपको कौन से फील्ड में जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कुछ है, एआईएमएल हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, फुल स्टैक, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। आप डिसाइड करो आपके मतलब सब कुछ ट्राई करो, और उसके बाद डिसाइड करो आपको ज्यादा किस में ईजी या किस में इंटरेस्ट आ रहा है। और फिर थर्ड ईयर में ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स बनाओ, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, और फिर जो फील्ड आपने चूज किया उसके ऊपर फोकस करो। और जैसे ही मेन गोल ये रखो कि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप चाहिए, क्योंकि उसके अगर इंटर्नशिप मिलती है आपको वर्क प्लेस एक्सपीरियंस भी मिलता है, मतलब फोर्थ ईयर में एकदम डिफिकल्ट नहीं जाता है। तो थर्ड ईयर में वो भी एक चीज फोकस करो। और फोर्थ ईयर में तो भाई जो अपनी इंटर्नशिप से सीखा है या आपको और कुछ नया ट्राई करना है वो भी कर सकते हो, पर जनरली प्रेफरेबल होता है कि नया कुछ ना ट्राई करे और जो कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करे, और खुद को कैसा बेटर करे, फोर्थ ईयर में इसी पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको ऐसी कौन-सी चीज़ लगी जो आपको पहले पता होगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले? लाइक पता होनी चाहिए थी बट नहीं थी? मतलब ऐसा कुछ तो नहीं था, बस जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस देखे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और ये सब है, वो सब हाँ कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी कि नहीं, थोड़ा सा ये है। और एक बात भी थी कि मुझे लगा कॉलेज बहुत चिल होता है, पर हमारा कॉलेज एकेडमिक्स को लेके स्ट्रिक्ट है, मतलब अच्छा खासा स्ट्रिक्ट है। अगर आप कुछ असाइनमेंट और वो सब टाइम पे नहीं सबमिट करते हो तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कट होते हैं, और वो सब होते हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ में थोड़ा स्ट्रिक्ट है। पर बाकी सब ऐसा कुछ इशू नहीं था हमारे कॉलेज में। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फैकल्टी मेंबर्स, अटेंडेंस का प्रेशर और एकेडमिक प्रेशर कैसे है आपके कॉलेज में? ऐसा कुछ ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर तो नहीं था, मतलब 75% ही मिनिमम है जो सबको ये करना होता है। और आपको 70 भी रहा तो ऐसा कुछ नहीं, फैकल्टी माफ कर देती थी या फिर एक्सेप्ट कर लेती थी। बस 70 तो होना चाहिए एटलीस्ट।
अटेंडेंस का ऐसा कुछ इश्यू नहीं था। और एक बात फैकल्टी थी तो ऑब्वियसली सारी फैकल्टीज़ अच्छी है, अच्छे से सिखाते हैं। अब सारे कॉलेजेस में से 1-1, 2-2 तो रहते ही है जो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, जिसे सारे बच्चे नहीं पसंद करते हैं। वो तो हर कॉलेज में ही होता है। पर बाकी सब ऐसा कुछ नहीं सिखाते, अच्छा है, रेगुलर क्लासेस होती है और अटेंडेंस का भी ज़्यादा कुछ सीन नहीं है, हो जाता है मैनेज भी। और रही बात असाइनमेंट और वो सब की, तो वो भी ऐसे असाइनमेंट देते हैं जिससे आपको कुछ लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी असाइनमेंट देने के लिए दे दिया करके। उस इसमें भी हमारा कॉलेज इज बेटर। और एक चीज़ है, हमारे कॉलेज में वो भी होता है, लाइक सेकेंड ईयर में माइनर प्रोजेक्ट होता है, थर्ड ईयर में मेजर प्रोजेक्ट होता है। उसमें भी ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, तो उसमें भी फिर एक प्रोजेक्ट बनाना है तो मतलब सबको इंडिविजुअल टास्क करने पड़ते हैं, तो उससे भी एक नया एक्सपीरियंस होता है और आपके हाथ में एक प्रोजेक्ट भी रहता है खुद का कि हाँ मैंने ये बनाया था कॉलेज टाइम के वक्त भी। और उसको जज करने के लिए भी फिर बाहर इंडस्ट्री से आते हैं जो भी जजेस होते हैं, और फिर उसके हिसाब से ही हमें मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स कैसा है? लाइक एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपके कॉलेज में कि उसको कितना प्लेसमेंट मिले? लाइक एवरेज कितना लाए? पैकेज तो स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट इज 6 to 7 LPA। मतलब 6 to, अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल्स भी हो और अब इतना नहीं किया, मतलब बहुत टाइम पास कर लिया, अब इतना स्किल्स पे नहीं ध्यान दे पाए, तो एवरेज यू कैन गेन इज 6-7। और आप नहीं बहुत फोकस थे कोडिंग और खुद को डेवलप करने में, देन यू कैन गेट इज इजीली 12 to 13 LPA आराम से मिल जाएगा। ओके, तो आप क्या सजेशन दोगे स्टूडेंट को कि जिनको एमआईटी आनंदी लेना होगा? आई वुड तो सजेस्ट कि डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। पर अगर आपको इससे बेटर मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर ध्यान दो। नहीं तो वरना दिस कॉलेज इज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ सब है, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, ड्रामा में है, और फिर लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टेक्निकल में देखो तो टेक्निकल में भी बहुत अच्छा है। रोज रेगुलर क्लासेस होती है, मतलब ईयर में एक बार फेस्ट भी होता है, बाकी सब सब अच्छा है। और आखिरकार आपके स्किल्स पे ही डिपेंड करता है, फिर कॉलेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इट डिपेंड्स कि आप कैसे वो 4 साल को यूज कर रहे हो और कैसे खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। एटलस वही मैटर करता है। ओके, तो आई गेस हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए, तो हम एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो ओके। आपको उसको कुछ पॉइंट्स को रेट आउट ऑफ 10 करना होगा। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओवरऑल कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था? 8.5। ओके, नेक्स्ट इज कि आपकी ब्रांच। ब्रांच आई वुड से 9। थर्ड इज की प्लेसमेंट्स इन योर ब्रांच। 8.5। नेक्स्ट इज कोडिंग कल्चर। कोडिंग कल्चर 9। नेक्स्ट इज की पीयर ग्रुप कैसे, बेसिकली क्राउड। 8। और कैंपस लाइफ एंड फेस्ट कैसे? 8.5। और सीनियर सपोर्ट। 9.5। और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। 9। और वैल्यू फॉर मनी है क्या? Yeah, definitely it is value for money, so 8.5. Okay, so we will conclude with this podcast. Huge thanks to Arya from for giving us a chance to host you, and thank you College पे चर्चा as well. And also we will see the next video in the next part. And also if you have any questions regarding MIT Anandi, please add in the comment section below so that it will be easier for answering. So yes, thank you. Yeah, thank you so much, College to Charcha, also for inviting me for this interview. Yeah, thank you.